हुकूमत वादा करके क्यों ये काम हल नहीं किया? तो हुकूमत को याद दिलाना, ललकारना हुकूमत में जो मुस्लिम लीडर्स है उनका काम था। ये मुस्लिम लीडरों की जिम्मेदारी थी कि उनके कौम के हक में क्या करना था। इससे पहले मैंने कह चुका हूं, लिंगायत कौम जो है उनकी बिरादरी के लिए पूरा काम कर रही है, वक्लीगा उनकी बिरादरी के लिए पूरा काम कर रही है, कुर्बा उनका काम पूरा कर रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट पूरा। सिर्फ मुसलमान इस तरह है कि इनकी कोई औकात है ही नहीं। वजह जो उनके साथ में रहने वाले लीडरों की नाअहली की वजह से इस कौम की ये हालत हुई है, समझे ना। ये बात हुकूमत तक उनका काम था ले जाने का, जिम्मेदारी उनकी बनती है, हमारी नहीं। और जो वोटिंग के वक्त में जो है मुत्तहद महाज जो है हर जगह जाकर के काम करके बोलते वोट दिलवाओ, वोट दिलवाते। उनका फर्ज बनता था कि वो गिरेबान पकड़ ले हुकूमत के, क्योंकि उन्होंने पूरी रियासत में फिर करके उनको वोटों का जो मामला था उनके हक में दिलवाया है, तो उनका काम था। अब मिल्लत के काम करने के लिए मिली काउंसिल थी। इस मर्तबा जो इलेक्शन हुआ था 3 साल पहले, तो उन लोगों ने वादा किया था कि जब हुकूमत बदलेगी तो ये तमाम बच्चों का मामला आसानी से हल कर देंगे बोलकर वादा करके इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। और खासकर यहाँ के एमएलए जैसा कि जाट साहब है, हमारे ये के श्रीनिवास साहब है, इन लोगों ने बाकायदा हर मीटिंग में इन्होंने वादा किया कि हम इनके साथ मामला इंसाफ का करेंगे और फौरन रिहा कराने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ पैसों की बात, इन लोगों के पास भी जो है हम पैसे दे दिए, मैं 5 लाख दे दिया, मैं 10 लाख दे दिया, मैं फलान दे दिया, मैं फलान दे, पैसों की बात हो रही, रिहाई की बात नहीं हो रही है। तो ये भी कहना चाहते हैं जो कौन वो एसी श्रीनिवास हो, कुछ दूसरा भी हो, तो उनके पैसे वो वापस कर दे, जो भी पैसे लिए हैं वापस कर दे। हमारी कौम में इतनी काबिलियत है, 1-1 रुपया भी चंदा लेकर के हम छुड़ा लेंगे, समझे ना। किसी के पैसे लेके 40-50 लाख रुपए लेके हमारा कुछ होना नहीं है। वो उल्टा एहसान जताता कि मैंने पैसे दिया, जैसे कि सारी कौम के ऊपर उसने एहसान किया, ऐसा ना हो। इसलिए जो है वो पैसे उनको वापस कर दे। कि अभी भी अगर ये ना समझे, ये कौम के वोटों से जाकर के इनके खानदान को आबाद करने के लिए हम लोगों ने इन्हें असेंबली नहीं भेजा है, इनको हमारी कौम की देख रेख करने के लिए असेंबली तक भेजे है। अगर उनको ये जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रही है तो इसका फैसला आने वाले वक्त में तो जरूर बता देंगे। इससे पहले जो शाह वलीउल्लाह के अंदर जो है एक मीटिंग मुंतखब की गई थी उलमा के साथ, और जो है जो डीजीएलडी और केजीएलडी की जो मजलूम जो माँ बहनें और जो उनके जो घराने के जो लोग अंदर है उनके मामलात में बातचीत करने के लिए कैसा इनके लिए हल किया जा सकता है। तो लोगों में एक तरह से उम्मीद जागी हुई है कि 5 साल से हम लोगों के लिए कुछ सिर्फ तसल्लियां और वादे किया करते थे, लेकिन अब हम लोग आने के बाद एक तरह से उनके अंदर एक उम्मीद जो जागी है, उसके लिए जो है देखने को भी हमें ये मिल रहा है। अभी देखो कई जगह से आवाजें उठ रही है इन बच्चों के बारे में। रही बात ये डीजीएलडी केजीएलडी के मामलात के अंदर जो हमारे जनाब आलम पाशा साहब, उन्होंने भी जो है अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ली है कि ये जितने भी लोग हैं आ जाए, मैं फ्री उनके लिए केस लड़ कर के मैं हल कराता हूं। क्योंकि मुझे 3 महीने पहले ही जनाब भास्कर राव साहब ने कहा था, देखिए बाबा साहब ये केस हो ही नहीं सकता, केस जब बनता है तब बाहर के लोग विटनेस दें, पुलिस विटनेस देती है तो केस नहीं बनता है। इसलिए मैं ये काम में आप लोगों की मैं तायद कर सकता हूं। और उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे कहा एनआईए के अंदर मामला है तो दिल्ली से ही तो हल होना है, तो आप दिल्ली में जाकर के इसके लिए कुछ काम करें। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे सुपर तक काम दिया है, मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन तो नहीं, मुमकिन है, मैं काम कर लेता हूँ। तो वो वादे के हिसाब से हम लोग शाह वलीउल्लाह में जितने भी जो साहब जेल में है उनके हक में बात करने के लिए बुलवाए थे, तो एक उम्मीद जागी हुई है। उसी तरह जो है एक नौजवान मैसूर के जो बहुत पहले हमारी मुलाकात भी थी, वो एक मर्डर के केस में गए हुए थे, उन्होंने भी बाखूबी जो है डीजीएलडी और केजीएलडी की बात उठाई है। और जनाब अशरफ
जो सैयद अशरफ है उन्होंने भी उठाई है। तो ये देखते हुए अच्छा लग रहा है कि भाई हर तरफ से एक आवाज उठ रही है। तो ये सब उठने के बावजूद हमारे सियासतदान आज भी सोए हुए हैं, एक अफसोस का मुकाम है। तो अगर हमें ये कहना चाहते हैं कि अभी भी अगर ये ना समझे, ये कौम के वोटों से जा करके इनके खानदान को आबाद करने के लिए हम लोगों ने इन्हें असेंबली नहीं भेजा है, इनको हमारी कौम की देख रेख करने के लिए असेंबली तक भेजे है। अगर उनको ये जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रही है तो इसका फैसला आने वाले वक्त में तो जरूर बता देंगे। लेकिन अभी भी इतना होने के बाद भी ये कोई भी सियासतदान ये आवाज हमारी तरफ नहीं उठा रहा है। अभी देखो, एक इंसानियत के नाते ये जो बंदा है, ये जो मेरे ही नाम से है, इनकी एक स्कूल है, इन्होंने एक हमदर्दी के नाते जो जितने भी लोग अंदर हैं उनके बच्चों को जो पढ़ाई नहीं हो सकती, फीस की जो तकलीफ है, बिना फीस के कपड़ा और किताब जो भी है मैं खर्चा उठाता हूँ, वो आने तक और आने के बाद 1 साल तक मैं उनके लिए मोहलत देता हूँ ताकि वो संभले। तो इस तरह से मोहल्ले के इर्द गिर्द रहने वाले छोटे मोटे स्कूल हैं, 10-10, 12-12 बच्चे भी अगर वो अपने अपने ताबे लेकर के उनका रहनुमाई कर ले तो ये भी कौम के लिए एक फायदा है। अब रही दूसरी बात, अगर अभी भी जल्द से जल्द वो लोग बाहर गवर्नमेंट की तरफ से केस वापस लेकर बाहर ना आने दें तो कांग्रेस पार्टी के सामने धरना देंगे, ये धिक्कारा पुकारेंगे कांग्रेस पार्टी को कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी ने की है। उन्होंने 5 वादे हमसे किए थे आने से पहले, उन्होंने वो वादे नहीं किए हैं, इसलिए उन वादों को लेकर के हम बाकायदा धरना देंगे और बता देंगे कि मुसलमान क्या कर सकता है, ये सारी चीजें। और मैं ये लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आलम पाशा साहब अपने खास पैसों से केस लड़ना चाह रहे हैं, तो अगर वो आगे बढ़े और जितना हो सकता है हम भी जो है कौम से लेकर के उनके लिए कुछ हाथ बटाएंगे, पूरा बोझ उनके ऊपर ना डालते हुए, क्योंकि वो भी एक चार्टर्ड अकाउंट है, वो भी कुछ देखे हुए हैं। क्योंकि ये केस ही नहीं बनता, केस जब बनता है तब उनके हाथ में हथियार हो, समझे ना। और जिस तरह से इन्होंने लोगों को घरों से उठाया है, सोने वाले, चलने वाले, बैठने वालों को इन्होंने उनके ऊपर डाल करके केस जो करके आज जितने भी बच्चे बाहर हैं, 15, 20, 25 केस उनके ऊपर मौजूद है, जबकि केस ही नहीं बनता। और कुछ जो अब इससे पहले जो लॉयर 3 बच्चों को जो कबूल करने के लिए कहा, ये सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि हम खुद अगर जुर्म कबूल कर ले तो हमारे लिए कोई रास्ता आगे नहीं है। उनके खानदान वाले सब बदनाम रहेंगे कि ये आतंकवादी के बाप बच्चे हैं, जबकि देखो इससे पहले मर्डर करता है, लूटी करता है, जो भी करता है उसको बेकसूर साबित करता है वकील। हमारे यहाँ बेकसूरों को साबित कर रहे हैं कि ये जो है ये जुर्म किए हुए हैं। ये सबसे बदनसीबी की बात है। किसी भी हाल से हमारा केस नहीं बनता है, समझे ना। इस वजह से केस बराबर से फाइट करना था, फाइट करेंगे। और रही बात जो हमारे जेल के अंदर जो है हमारे भाई, हम समझते हैं एक एक दिन क्या हालत वहां गुजरती है और तुम्हारे घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही है। हम तो देखते रहे इनके वादे, कभी वो मिनिस्टर की तरफ से आता कि हम कोशिश कर रहे हैं, कभी एमएलसी नसीर बोलता कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो वकील, ये सुनते आ रहे थे। जब मामला बिगड़ गया है तो हम लोग जमीनी सतह पर आए हैं इंशाअल्लाह ताला। और जो ये भी कहना चाहते हैं, जो कौन वो एसी श्रीनिवास हो, कुछ दूसरा भी हो, तो उनके पैसे वो वापस कर दे, जो भी पैसे लिए हैं वापस कर दे। हमारी कौम में इतनी काबिलियत है, 1-1 रुपया भी चंदा लेकर के हम छुड़ा लेंगे, समझे ना। किसी के पैसे लेके 40-50 लाख रुपए लेके हमारा कुछ होना नहीं है। वो उल्टा एहसान जताता कि मैंने पैसे दिया, जैसे कि सारी कौम के ऊपर उसने एहसान किया, ऐसा ना हो, इसलिए जो है वो पैसे उनको वापस कर दे, समझे ना। बता रहे थे कि सीएम से मुलाकात करने का प्लान हो रहा है, क्या हुआ उसको? अभी देखो एक रास्ता हमें मिला था प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने का, वो वायदा है अपनी जगह पर, वो है अपनी जगह पर, वो मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अगर चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के हमदर्द जो कहलाते हैं ना, अब इसमें भी आजमा लेंगे वो कितने हमदर्द है। हम लेटर भी देंगे और जमात की तरफ से भी लेटर देंगे,
सदा इत्तेहाद का भी लेटर देंगे। हम उनसे पूछेंगे। इससे पहले हमने दो जगह तो दिया था, एक पार्टी के सदर डी.के. शिव कुमार और होम मिनिस्टर को हमने दिया था लेटर, और ये सवाल किए थे, और ये भी कहा था अगर ये बच्चे बाहर ना आए तो हम कांग्रेस को आने वाले वक्त में बता देंगे। मुस्लिम लीडरों से मुलाकात करने की बात हुई थी, उनके घरों के पास भी धरना देने की बात हुई थी। नहीं, 8 दिन हो गए। मुसलमान लीडरों के सामने घरों के पास हमें धरना देने की जरूरत ही नहीं। अगर वो मुसलमान लीडर होते तो कौम का हमदर्दी कर सकते थे। वो मुसलमानों के लीडर कहाँ है? वो तो गैरों के वोट लेने के लीडर हैं, समझे ना। वो तो मुसलमानों के है नहीं। मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है, उनसे वोट लेकर के अपना खानदान को बढ़ाना है। वो मुसलमान लीडर है कहाँ? बताओ मुझे। बार बार बीजेडी केजेडी का मसले का तस्करा होता है, लेकिन पहल कहीं पर भी नहीं होती मामला हल करने के लिए। कोई आगे नहीं बढ़ते। 5 साल का वक्त हो चुका है, आज भी बात हो रही है, आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं। हम किस लिए कर रहे हैं? कब से शुरू हुआ है? ये गर्मी कब से पैदा हुई है? ये गर्मी कब से पैदा हुई है? 10-12 दिन के अंदर से। इससे पहले जिन्होंने ये वायदा किया था, जिन्होंने कहा था, उनसे सवाल करो कि तुम 5 साल से कौम को गुमराह करते रहे, तो आप पैसे भी लिए, गुमराह भी करते रहे, तो इसका जवाब तुम कौम के सामने दो। जो मजलूम है उनके सामने लेकर के आओ, ये उनसे सवाल करो। हम लोग तो अभी आए हैं। जब मामला हुआ था दूसरे दिन से यहाँ पर एक्टिव है बाबा जी, अब भी यहाँ पर एक्टिव रहे 5 साल से। नहीं, 5 साल से हम नहीं, हम तो देख रहे थे ना। ये जिम्मेदारी तो हम लोगों ने नहीं ली थी। कौन सी जो लॉयर के मामला हो, जो केस का मामला हो, सब लोग तो बीच में आ गए थे ना। और 5 साल से किसकी खता से ये हुआ, ये तो हम बार बार कह चुके हैं। अगर उस टाइम पे बीरजट जमीर अहमद खान अगर अखंडा श्रीनिवास को बोलते कि भाई तेरे भांजे को इमीडिएट अरेस्ट करा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, अगर वो बोल करके अरेस्ट करवाता तो ना ये मामला होता, ना आज ये बातें होती थी। ये तो खता उन लोगों की है ना। उस वक्त से भी हम ये बात उठा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। अब उनको तो हया शर्म होना चाहिए, हमें थोड़ी है। अगर वो नहीं करे तो आज जमीनी सतह पर आए हैं इसी कौम को लेकर। के.जे. जॉर्ज इसके लिए जितनी सपोर्ट की है हमारी कौम के लोग जिताने में, उनका भी फर्ज बनता था कि वो जाकर के उसको पकड़ते कि भाई तू भी तो पार्टी में है, तू क्यों पहल नहीं करा। ये पूछने वाले कौन है पहले, ये तो बताओ। आपने पिछली वीडियो में कहा था कि एमएलसी नसीर अहमद के घर के पास जाकर धरना देंगे अगर नसीर अहमद रिस्पांस नहीं देंगे। नहीं, अब इसलिए सोच के बोले थे कि वो सिद्धरामैया के जो है पॉलिटिकल जो एडवाइजर है, समझे ना, उनका कहना भी था 6-7 महीने पहले। उन्होंने बोले कि नहीं आप कुछ भी मत करो, हम लोग लायर को रखे करें, इसलिए वहां भी चुप होना पड़ा था मुझे। वो सोच करके मैंने बोला था वहां क्यों बोलेंगे, उनके पार्टी के सामने बोलेंगे, पार्टी ऑफिस के सामने जाएंगे, उनके पार्टी के हाईकमान तक बात जाए, वहां बताएंगे कि तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारे नाम से आई हुई हुकूमत, इसके अंदर रहने वाले लीडर ये हमारे कौम के साथ क्या कर रहे हैं, ये उनको बताएंगे। भास्कर राव का कहना था कि वो सीएम के वो परवेज से मुलाकात करने का, इससे कुछ बातचीत हुई है? हाँ, बात हुई है मेरी। इंशाल्लाह मुलाकात का वो वक्त देंगे, उस वक्त में जरूर मुलाकात, बात तो हो चुकी है। सब जगह से अलग अलग मेहनतें हो रही हैं, इसे किस तरह अमल में लाना चाहिए और क्या करना चाहिए? आप पहले से देख रहे हैं डीजे के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये देखिए, हमारे रियासत के लिए और ख़ासकर शहर बेंगलुरु के लिए एक बड़े अफसोसनाक खबर है कि एक मामूली हादसे की वजह से तकरीबन 700 लोगों को जो है घरों के अंदर से हिरासत में लिया गया था। अब बहुत सारे लोग जो है, नौजवान जो है, वापस जो है हो गए, लेकिन कई लोगों के अभी भी मुकदमा चल रहे। किसी के ऊपर 18, 22 और 17, 16 केस ऐसे हुए। क्या ऐसा जुर्म कर दिया हमारे बच्चों ने, जबकि हम हमारे ही भारत के अंदर देख रहे हैं कि कई ऐसे हादसे हो रहे हैं जहां पर जो है पुलिस के साथ ज्यादती होती है और सरकारी इमलाक के साथ जो है तबाहकारी का काम किया जाता है, तबाह किया जाता है, सरकारी इमलाक को तबाह किया जाता है। ऐसे कई चीजें हैं। इसके बावजूद जो है ऐसे मुकदमात जो है इन लोगों पर, दूसरे लोगों पर
राइज नहीं होते। मुसलमानों के ऊपर जो है छोटी सी गलती पर कई कई मुकदमा जो है दर्ज कर दिए जाते हैं। तो इसमें ये एक तो एक मामला है हुकूमत का, सरकार का और पुलिस का। दूसरा मामला क्या है, अभी जो है ये जब से हादसा हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक जो है लायरों की भी कमी महसूस हो रही है। उनके जो काम काज है उसमें कमी ज्यादती हम लोग महसूस कर रहे हैं। इससे पहले भी दारुसलाम में तमाम लोगों की एक मीटिंग हुई थी, तकरीबन समझिए 3 साल कबल। वहां पर भी सब जमा हुए थे, फिक्र की गई थी, लायर उनसे बात की गई। जो मुकदमात में शामिल हैं ऐसे लायर वहां मौजूद नहीं थे, हालांकि उनको दावत दी गई थी। हाँ, दूसरे लायर आए हुए थे, दूसरे लायर जो से मुंसलिक नहीं थे वो लोग हमेशा जो है आ रहे हैं, बता रहे हैं क्या करना चाहिए, राय देते हैं। जो उसमें शामिल हैं वो लोग ना बताते हैं ना बोलते हैं। बहरहाल हम लोग एक टीम बनाकर, क्या बाबा जी, हम लोग बनाकर जो है हमारे ताहिर साहब वगैरह के पास गए थे, हमारे सिराज साहब के पास से सब गए थे। तो वहां जाने के बाद उनको बात की, उन्होंने क्या बोले, 15 दिन में पूरे बाहर आ रही। 3 साल पहले 3 साल पहले उन्होंने 15-20 दिन में बाहर आ रही हजरत। अभी जो है वापस तुम ना होना रहा, यूनिवर्सिटी देना रहा तो दे डालती। हाँ, उन्होंने आपको ले जानते, लेकिन हमें पूरा काम कर डाली बोलकर बोले ठीक है तुम्हें दे डालो, जो लोग आती उनको दे डालो बोलकर। दूसरे दिन जो है तमाम लोगों को जमा कर हमने बताया कि भाई तुम्हारा यूनिवर्सिटी ले को आ जाओ। हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए से महमूद पराचा साहब से भी यहाँ आए थे, वो भी तशरीफ लाए थे, उनसे भी 2 मरतबा मीटिंग हुई। फिर दूसरे सुप्रीम कोर्ट के लायर उनसे भी बातचीत हुई, जैसा हमारे मुजाहिद बाबा जी बताए कि आलम पाशा साहब उस वक्त से भी उन्होंने तैयार ही, पहले भी तैयार थे, वो उन्होंने भी जो है तैयार थे सुप्रीम कोर्ट के लायरों को लेकर कुछ काम करने के लिए। दूसरे दिन जब जाकर उन्होंने बताया तो लायर साहब क्या बोले, भाई पूरा काम कर डाली, अभी 15-20 दिन में वापस आ रही, अगर तुम्हें लेना रहा तो ले लो, फिर अटक गए तो हमारे ऊपर नहीं आना। ऐसा डरा दिया उनको, ब्लैकमेलिंग के जैसा। अब उन्होंने आपको बोले हजरत 15-20 दिन में हो जा रहा, तो छोड़ो, देन किंग नहीं है, अब हो रहा सो काम को कई को हमें रिकावट बनना। अब उन्होंने 1.5 साल मेहनत करी, उन्होंने अब मेहनत कर को पूरा पानी फिर जाता है उसके वास्ते ऐसा बोलकर नहीं। वो लोग बोलने के बाद हम फोन पर उनसे राब्ता करने की कोशिश करे, क्या भी रिस्पांस ठीक से नहीं आया, तो हम लोग भी खामोश हो गए। अभी एक नई उम्मीद की किरण बाबा जी अपनी आवाज लेकर आए हुए ही, देखेंगे। अब देखिए यहाँ लायरों का और एक मामला है। अभी जो है चंद बच्चे ने कबूल कर लिया कि मुजरिम हम हैं, तो अब मुजरिम वो जो करने के लिए उन्होंने कबूल किया है, तो लायर बता सकता है कि जब ये मुजरिम है, कबूल कर लिए हैं, तो बाकी बच्चों को तो भेज सकता है ना, मासूम है, बेकसूर है। इन बच्चों को जो है लायर अपनी बात से जो है जज को मनवा सकता है, बता सकता है। अच्छा, ये हुआ। इससे पहले जो है जब वो फसाद हुआ था, फसाद में जो है 4 बच्चे शहीद हुए, 4 बच्चों के ऊपर गोली चलाई गई। ये 4, तो अब ये बच्चे जो है मासूम है, इन बच्चों को रिहा करना चाहिए था। ये लायर नहीं बता सकता भाई मरने वाले कौन थे, मारने वाला कौन था, मारा किस लिए, ये लायर जो है जज के सामने बता जाए। ये सब बातें लायर बता सकता है, पेश कर सकता है। लायर बनता क्यों है, कानून जानता क्यों है, जब हम लोगों को मालूम है कि खामोखा गोली चलाई जा रही है, खामोखा बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, खामोखा उनकी अर्ज, उनकी बेल को जो है रिजेक्ट किया जा रहा है। कई मामले ही ये लायर अगर नहीं हुए, इसमें भी इतिहास है, कोई अलग है, कोई अलग। हाँ, देखिए सब ये तो कभी है, सब तमाम बिरादरी के लोगों में कोई भी तबका हो, उलमा का तबका हो, जमातों का तबका हो, तंजीमों का तबका हो, किसी में इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है। लायरों का भी जो है, लायर भी जो है, हर लायर ये चाहता है कि दूसरा आदमी कामयाब ना हो जाए, वो नाम ना कमा ले, बच्चे बाहर आ जाएंगे, उसका नाम हो जाएगा। बच्चे इसी तरह से जो है अपनी अना की बुनियाद पर बच्चों को पिसाया जा रहा है जेलों के अंदर। और कई लोग जो है वहां बीमार हैं, कई लोगों के माँ बाप मर चुके हैं, कई लोगों के बच्चे जो है इंतकाल कर चुके हैं, और कई लड़कियां जो है शोहरों के बगैर जो है पता नहीं क्या क्या माहौल हो रहा है। चंद दिन पहले हमारे दारुल खजा के अंदर एक बच्ची आई थी और उसने कहा कि हजरत मुझे खुला चाहिए।
बेटा क्या किस्सा क्या है, किधर है? नहीं हजरत वो नहीं, नहीं का तो क्या मर गए क्या? नहीं हजरत जेल में, जेल में। मैं सोचा चोर चोर चोरीगिरी क्या या क्या क्या तो भी डाका डाला क्या, ऐसा क्या? नहीं हजरत वो डीजे हल्ली के जी हल्ली के केस हुआ ना, उस वक्त जो है वो अंदर गए सो। बेटा मैं बोला ना तेरा शोहर चोर है ना डाकू है, वो तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अंदर गया हुआ है। हाँ, वो अंदर जो है तेरी याद में जो है गुजार रहा है, अल्लाह की याद में, अल्लाह के हबीब की याद में जो है वक्त गुजार रहा है, और तू इतना ये सबर नहीं कर सकी तो कैसा बेटे? जरा सबर कर ले बेटे, कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह हल हो जाएगा, अल्लाह सबर का बदला देगा। और कितनी बड़ी बात के ऊपर गया हुआ है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी शहादत जैसा वक्त, उसका जो भी वक्त है शहादत जैसा है। तुझे भी और तेरे बच्चों को भी अज्र मिलेगा। बहुत समझा गिमझा के 1 घंटा समझाने में मुझे खुद रोना आ गया। भाई कैसे कैसे माहौल से गुजर रहे हैं, और लाए जो है सिर्फ पैसे, वहां पैसे अटक गए, वहां पैसे अटक गए, वहां पैसे अटक गई। पैसों की बात हो रही है, बच्चों की रिहाई की बात कम हो रही है, पैसों की बात ज्यादा हो रही है। तो बड़े दुख की बात है। सब कोशिश करें। भास्कर राव का कहना है कि अगर सीएम चाहे तो आसानी से हो सकता है, तो आप हुकूमत को एक टाइम पे लाने के लिए बहुत सारे तंजीमें हो, उलमा इकराम ने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो हुकूमत जो है पहले जब इलेक्शन हुआ था, इस मर्तबा जो इलेक्शन हुआ था 3 साल पहले, तो उन लोगों ने वादा किया था कि जब हुकूमत बदलेगी तो ये तमाम बच्चों का मामला आसानी से हल कर देंगे बोलकर वादा करके इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। और खासकर यहाँ के एमएलए जैसा कि जाट साहब है, हमारे ये के श्री नवाज साहब है, इन लोगों ने बाकायदा हर मीटिंग में इन्होंने वादा किया कि हम इनके साथ मामला इंसाफ का करेंगे और फौरन रिहा कराने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ पैसों की बात, इन लोगों के पास भी जो है हम पैसे दे दिए, मैं 5 लाख दे दिया, मैं 10 लाख दे दिया, मैं फलान दे दिया, मैं फलान दे। पैसों की बात हो रही, रिहाई की बात नहीं हो रही है। पैसा लाए, किसको पैसा चाहिए? लायरों को चाहिए ना, लायर बात करें, कौम के सामने आए, भाई हम लोगों को पैसा चाहिए रिहाई के लिए, कुछ ना कुछ करेंगे। अब पैसों के बहाने बच्चों को जो अंदर पिसाया जा रहा है, ये सब सरासर गलत है। वो आप लोग बोल रहे थे कि अलग अलग जगह से आवाजें उठ रही है, ये एक साथ में नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूं कि भाई सदाए इत्तेहाद एक अलग है, तो तमाम अकायद के लोग इसके अंदर शामिल हैं, यहाँ अलग नहीं हो सकता। हाँ, एक सोशल एक्टिविटी के हिसाब से जनाब आलम पाशा साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छी लगी, वो हमारे भी दोस्त हैं, इसलिए हमने उनका नाम लिया। अब सैयद अशरफ साहब हैं, वो उनके तरफ से उन्होंने अपनी बात का इजहार किया है, तो मैसूर वाले जो बोले उनको जो दुख मालूम हुआ हमारे वीडियो देखने के बाद, उन्होंने अपना इजहार किया है। अब रही जब सारी तंजीमें एक होकर काम करना है तो कौन सी तंजीमें हैं, अब नाम लेना पड़ता है। और जो वोटिंग के वक्त में जो है मुत्तहद महाज जो है हर जगह जाकर के काम करके बोलते वोट दिलवाओ, वोट दिलवाते, उनका फर्ज बनता था कि वो गिरेबंद पकड़ ले हुकूमत के, क्योंकि उन्होंने पूरी रियासत में फिर करके उनको वोटों का जो मामला था उनके हक तक, उनके हक में दिलवाया है, तो उनका काम था। अब मिल्लत के काम करने के लिए मिल्ली काउंसिल थी, अब वो कहाँ तंजीमें, बड़े बड़े नाम, इस जमायत इस्लामी है, हाँ इनके जिम्मे, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सारे ये तंजीमें, इनको ये होना चाहिए। रही हम लोग जो है जमीनी सतह पर काम करने वाले लोग हैं, ये जो कौम का दर्द लेकर के आए हैं, ये भी बता दें, सिर्फ हम लोग जो सदा इत्तेहाद जो है कोई माँ के लाल का 10 रुपए लेकर के नहीं है। आज तक 15 साल से रिकॉर्ड है, जितने प्रोग्राम हमने किए हैं आज तक किसी के 10 रुपए बाहर के नहीं है, सिर्फ हमारी तंजीम का पैसा है और मेहनतें हैं, कौम के लिए कर रहे हैं, आज भी कौम के लिए आए हुए हैं, ये बात बता दें। रही बात हुकूमत क्यों नहीं की, तुम्हारा सवाल था हुकूमत वादा करके क्यों ये काम हल नहीं किया, तो हुकूमत को याद दिलाना, ललकारना हुकूमत में जो मुस्लिम लीडर्स है उनका काम था। ये मुस्लिम लीडरों की जिम्मेदारी थी कि उनके कौम के हक में क्या करना था। इससे पहले मैंने कह चुका हूं, लिंगायत कौम जो है उनकी बिरादरी के लिए पूरा काम कर रही है, वक्लीगा उनकी बिरादरी के लिए पूरा काम कर रही है, कुर्बा उनका काम पूरा कर रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट पूरा, सिर्फ मुसलमान इस तरह है कि इनकी कोई औकात है ही नहीं। वजह
जो उनके साथ में रहने वाले लीडरों की नाअहली की वजह से इस कौम की ये हालत हुई है, समझे ना। ये बात हुकूमत तक उनका काम था ले जाने का, जिम्मेदारी उनकी बनती है, हमारी नहीं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनका नाम बोलो। मेरा नाम सैयद मुजाहिद, मैं कॉफ़ी बोट कॉलोनी के पास हूँ। सो और ये डीजे हल्ली का केजी हल्ली का गलाटा 5 साल से चलने को है, मगर हमारी कौम एकजुट होकर काम नहीं कर रही। एकजुट होगी को बोले तो हमारी कौम सबसे ज्यादा ये है, सो मेजॉरिटी है सो पूरे स्टेट में हमारी कौम, मगर हमारी कौम सब में पीछे है। मेजॉरिटी रखो भी पीछे काम में पीछे, दूसरे जो SC ST के मसले रहते वो पूरे गवर्नमेंट उनके कर डालते काम करते, मगर हमारे कौम का मसला ये बेगुनाही, इसमें बहुत सारे जने, एक तो किसका भी मर्डर कर को नहीं, क्या भी नहीं है, वो देखे तो कैसा 20-20 कैसा वैसे दल को जो मर्डर कर को ही सो उन्होंने बाहर रिहा ही आराम से बेलाम पोई हमारी, मगर हमारी कौम में खाली वो गलाटा हुआ, वो एक जज्बात के इसमें करे उन्होंने, मगर जानबूझ को करे नहीं, वो एक जज्बात की इससे करे सुनो उसमें वो हाल हमारे कि बच्चों की तालीम बच्चों की पूरे बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। हमारे सरकार पूरे जो जितने भी हमारी मुसलमान कौम के स्कूल हैं वो पूरे एक मिल को 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे एक बच्चा 2-2 बच्चे ऐसा कर लिए तो उनकी पढ़ाई के ऊपर क्या भी असर नहीं होता। हमारे स्कूल में मैं जो भी अब हम ये कहते बच्चे आदमी अंदर हैं वो तो पूरे बच्चों को, उनके बच्चों को मैं हमारी स्कूल में मुफ्त पूरे 1 रुपया नहीं सर का मैं एजुकेशन देता हूँ। मेरी स्कूल का नाम सेंट मार्क्स इंग्लिश स्कूल चिकन्ना लेआउट में है, वो बिल्कुल डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन PNT कॉलोनी बस स्टॉप से करीब है, तो आ सकती हैं बच्चे। इंशाल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ बच्चों को ले लगा को हमारी स्कूल में डालो। नहीं वैसे तो नहीं, मगर हमारी स्कूल में 3 बच्चे पढ़ रही, मुफ्त पढ़ रही, मगर मैं ये जो बेसिक एजुकेशन है ना, ये छोटा प्राइमरी अप टू 5th 6th स्टैंडर्ड तक है, ये बहुत जरूरी एजुकेशन। हाई स्कूल PUC डिग्री कान तो भी बच्चे जाको कर ले सकती, मगर ये जो बेसिक छोटा ये है ना, इसे दूर गवर्नमेंट स्कूल हैं मगर दूर दूर नहीं जा सकते बच्चे, तो हमारी जो प्राइवेट स्कूल वाले मुसलमान हैं तो इन्होंने 1-1 2-2 बच्चों को इन्होंने अडाप्ट कर लिए तो हमारी ये बहुत स्कूल का एजुकेशन का मसला खत्म हो जाता है। शुक्रिया।